सर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपने बिना डरे विक्रम से बात की। सर मेरा एक छोटा सा सजेशन है फिरून भाई, हमें विक्रम की बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आफ्टर ऑल सर एक प्रोजेक्ट के चक्कर में हम आपको और आपकी फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकते ना। आई डोंट केयर संजू, अगर ऐसे लोगों से डरेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। ऐसे कई विक्रमों से लड़कर मैंने ये कंपनी खड़ी की है, इसलिए संजू रिस्क पे नहीं काम पे फोकस करो। और विक्रम जैसे लोगों को हमें यह प्रूव करना होगा कि हम उनके डर से भागने वालों में से नहीं हैं। और सर फैमिली का क्या? अगर विक्रम ने आपकी फैमिली को हार्म किया फिर? संजू तुम भी विक्रम की धमकी से डर गए? सर डरा नहीं हूं, बट फैमिली की टेंशन तो होगी ना। सोचिए सर। देखो फैमिली की सेफ्टी जरूरी है, मुझे भी पता है, लेकिन उनको सेफ रखने के लिए और कई तरीके हैं, वो हम सब करेंगे। और संजू विक्रम जैसे लोग तुम्हारे सक्सेस से खुश नहीं होंगे, वो तुम्हें हर जगह डराने की कोशिश करेंगे। उनकी हिम्मत तब टूटेगी जब तुम ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। डोंट वरी संजू, मैं तुम्हारे साथ हूं एंड विक्रम को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम अपने काम पे फोकस करो। सर अभी तक मुझे लग रहा था कि हमें ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए, लेकिन सर आपकी ये बातें सुन के ना मेरे अंदर हिम्मत आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। अब मैं पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, बिना डरे सर ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। डोंट वरी। संजू तुम इस कंपनी के सीनियर आर्किटेक्ट हो और तुम्हारे सुपरविजन में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आएंगे। और संजू हमें दुनिया को ये बताना होगा कि हम बिना डरे टाइमली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीति, तूने परी को कहीं देखा? कहाँ होगी, किचन में ही तो होती है हमेशा। नहीं नहीं, मैं किचन में देख के आई हूँ, वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है। वहाँ नहीं है तो फिर? और आप इतना टेंशन में क्यों, क्या हुआ? नीति एक्चुअली परी और मम्मी जी की ना कुछ बात हो गई है। कैसी बात? ज्ञान दे रही थी परी गुरिंदर को, और गुरिंदर को ये बात पसंद नहीं आई। वैसे भी बात ठीक भी नहीं है, छोटों को ना अपनी हद में ही रहना चाहिए, खासकर बहू बेटियों और लड़कियों को। आपको पता है कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी बेबे? पता तो नहीं है, पर लगा ये कि गुरिंदर को परी की कोई बात बुरी लग गई होगी, तभी इतना बड़बड़ा रही थी। वैसे पूरी बात तो मैंने भी नहीं सुनी। पर मैंने सुनी है। अच्छा, तो फिर बताइए ना भाभी, क्या हुआ है? परी ने कुछ कह दिया क्या मम्मी जी को? दीदी वो परी ने मम्मी जी से बस इतना ही बोला कि वो मुझे भी अपनी बहू माने, इस घर में मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। पर मम्मी जी को परी के लिए मेरा ये स्टैंड लेना ना बहुत बुरा लग गया और वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने ना परी को बहुत सुना दिया। उन्होंने परी को ये बोला कि तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए, इस बहू के साथ मुझे कैसे ट्रीट करना वो मैं डिसाइड करूंगी, और इन सबसे परी का कोई लेना देना नहीं है। देख बेटा, बात तो गुरिंदर ने एकदम ठीक बोली है। देख तू जाके देख जरा कौन है। देखा बेबे, इसीलिए कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज मम्मी जी ने परी को उसकी जगह दिखाई दी ना। लो जी, मिठाई खाओ सब लोग। महिला विकास मंडल की अध्यक्ष बन गई हूँ मैं। सच्ची? थैंक यू पुत्र, थैंक यू जी। महेश्वरी जी तो रिटायर हो गई, उनका पद मैनू मिल गया। इस पद में बहुत ताकत है और इस ताकत से ना मैं औरतों के भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। आज तक जितना किया ना उससे कहीं ज्यादा काम करूंगी मैं। ले सबनु बांट दे। ताईशी बैठिए ना। आइए। हाँ हाँ बैठ जाना पम्मी। अरे तू भी हथिया, कुछ बताना है तुझे। वहाँ पर महेश्वरी जी ने ना सबके सामने तेरे बारे में कहा परमिंदर तेरे पास तो एक चंगी कुड़ी है परी, सब घर नु संभाल लेती है, तेरे पास तो वक्त ही वक्त होगा समाज सेवा के वास्ते। सही तो कहा उन्होंने, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। ले परी, तू भी मुंह मीठा कर। परी का ना कुछ भी बिगाड़ना इतना आसान नहीं है। देखा कैसे सब कुछ बदल गया। अरे तेरी सास भले ही तुझे अपनी बहू मानती हो, और ये ताई सास परी को ही सब कुछ मानती है, सर्वगुण संपन्न। जैसे परी नहीं देवी हो और तू जीरो। क्या होया पुत्र? ताई जी मैं सोच रही थी हम सबको मिलकर क्लैप करना चाहिए परी के लिए। नहीं, आखिरकार परी नहीं तो इस घर को संभाला हुआ है। जितना परी इस घर के लिए कर रही है ना, शायद कोई नहीं कर पाता। I mean, महेश्वरी जी के घर पे भी शायद परी जैसी ही कोई लड़की होगी, तभी तो इतने अच्छे से वो सब कुछ मैनेज कर पाई। नहीं ये सब परी की वजह से नहीं हुआ है, ये तो प्रजाई जी की अपनी मेहनत है जो इन्हें ये सब मिला। प्रजाई जी का बड़प्पन है जो ये अपनी सफलता का श्रेय परी को दे रही है। सही कहा ना मैंने नीति पुत्र? वो की हो है गुरिंदर?
ऐसा क्यों बोल रही है? चुप कर पुत्र, जनानियां दी गल्लां विच नहीं बात कर दे। संजू भी आ गया। ताई जी, मुझे आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर देनी है। मैंने बताया था ना कि मेरे बॉस ने मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है। बट क्या? एक कॉन्ट्रैक्टर है विक्रम करके, उसे भी ये प्रोजेक्ट मिलने वाला था, बट फॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया। बट उसकी हिम्मत देखो, हमें कॉल करके धमका रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट से हट जाएं। बट मेरे बॉस है ना मिस्टर मेहरा, वो कहाँ किसी से डरने वाले। एक मिनट संजू, ये विक्रम वही गुंडा तो नहीं जो बिल्डर भी है और नाल हिस्ट्री शीटर भी? ये वही विक्रम है ताऊ जी। पुत्र, वो तो बड़ा खतरनाक है। पता नहीं कितने खून कर दिए उसने। कुछ सुपारी लेकर लोगों को मारना और उठवाना उसके बाएं हाथ का खेल है। पुलिस सब जानती है पर उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि तुम्हें मेहरा सर को फोन करके इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देना चाहिए। कहीं उस विक्रम ने सच में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? नहीं संजू, ऐसे डर के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी लाइफ में रिस्क लेने से ही सब कुछ मिलता है। मैंने ठीक कहा ना? अगर ऐसे लोगों से डरेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? और विक्रम जैसे लोगों को हमें यह प्रूव करना होगा कि हम उनके डर से भागने वालों में से नहीं हैं। सच्चू, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने बिल्कुल सही कहानी थी। अगर डरेंगे तो काम कैसे करेंगे यार? यू आर करेक्ट। देखा, मेरे और संजू का मैच। हम दोनों ना रिस्क लेने से नहीं डरते, पर परी तू हमेशा बचपन से ऐसी डरपोक है। छोटी छोटी चीजों से डर जाती है, लेकिन अब बड़ी हो गई है, इसलिए डरना छोड़ दे प्लीज। सही कह रही है तू। मैं बचपन से ऐसी हूँ, शायद बाबूजी के प्यार की वजह से। हाँ, उन्हीं के प्यार की वजह से। उन्होंने हमेशा तुझे प्रोटेक्टेड रखा है ना। ओहो, ऐसा री गल्ला छड्डो। संजू नु मिठाई दे। पता है, महिला विकास मंडल की अध्यक्ष बन गई हूँ मैं। कांग्रेचुलेशंस ताई जी। थैंक यू पुत्र। और तू सीनियर आर्किटेक्ट बन गया। मैंने तो लगता है कि ऐसा बना परी की कोख में पलने वाले बच्चे के नसीब की वजह से हो रहा है। क्यों? हाँ, एकदम सही गल है। ये ताई जी भी ना कुछ करके हर चीज का क्रेडिट इस परी को ही दे देती है। बच्चे का नसीब, बच्चा मेरा है, ये इन्हें याद ही नहीं है। ये कहना जरूरी था क्या कि परी के पेट में पल रहा बच्चा? हाँ। नीति, क्या चल रहा है? संजू, हमारे कमरे में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट रखी है, मैं वो लेकर आती हूँ, उसी से मुंह मीठा करके जाना। नीति, भगवान के प्रसाद के सामने वो मार्केट की चॉकलेट क्या करेगी? और वैसे भी ये प्रसाद तो परी ने बनाया, तुम्हें तो पता है परी के हाथ का जादू। अरे कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। मुझे ना तुम्हारी ये यादें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, पर मुझे तो लगा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा परी पसंद है। क्या ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। I mean, परी जैसी समझदार, सबका ख्याल रखने वाली, घरेलू, टिपिकल लड़की, वैसी लड़कियां पसंद होंगी ना तुम्हें। मैं तो गुस्सैल, बात बात पर भड़कने वाली और घर परिवार ना संभालने वाली ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझ जैसी लड़की को कोई क्यों पसंद करेगा? बट मैं वो लड़का हूँ जिसे तुम जैसी लड़की चाहिए, जो टिपिकल बहू जैसी ना हो, जो घरेलू ना हो, जो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो, एकदम से गुस्सा करे और एकदम से प्यार करे, जैसे कि तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसी लड़की मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए थी ना, तुम एग्जैक्टली वैसी हो। तभी तो फर्स्ट टाइम में अपना दिल दे बैठा था मैं तुम्हें, समझी? इधर आओ, बैठो। अच्छा ये बताओ, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुम क्या कर रही थी? अरे अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, बड़ी अब नॉर्मल और अजीब से बिहेव कर रही थी। वही सारी पागल हरकतें देख के ना मुझे तुम पे प्यार आ गया था और मैं अपना दिल हार गया था। कहाँ चीजें करो? देखो, अगर तुम और पैसे मांगने आई हो तो एक बात सुन लो, मैं तुम्हें एक भी पैसा और नहीं देने वाला हूँ, ओके? पर मैं तो लेकर रहूंगी, पर पैसे नहीं, माफी। वो सब पागलपन था वो सच्चू। पागलपन ही तो चाहिए नीति, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को हैपनिंग बनाने के लिए यार। ना क्या बोरिंग जिंदगी। मतलब तुम अच्छी बहू बन के सबकी हेल्प करो, सबका काम करो। और शादी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को बदल लो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुमने अपने आप को नहीं बदला नीति। तुम जैसी हो ना बिल्कुल वैसी रही, एकदम सरफिरी, एकदम पागल। तुम पता है आज भी मेरे लिए मिस्ट्री हो।
इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो कि मुझे ये नहीं पता कि तुम नेक्स्ट मोमेंट क्या कर दो। ये क्वालिटी तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है नीति। और पता है, फर्स्ट डे से लेके आज तक ना मेरा प्यार सिर्फ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ना बिल्कुल एकदम परी जैसा, मैं एकदम परी जैसा हूँ यार, एकदम नॉर्मल। और तुम ऑपोजिट, फियरलेस, अनप्रिडिक्टेबल, ब्रेव। और पता है, आज भी ना ऑफिस में ऐसा ही हुआ। मैंने बॉस को कितना समझाया कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट मत लो, बट वो तुम्हारी तरह निकले, एकदम ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। आई लाइक योर स्पिरिट नीति। बहुत बहादुर हो यार तुम्हारे। बस करो, बहुत होगी मेरी तारीफ। अरे नीति यार, तुम तो सही में अनप्रेडिक्टेबल हो। हे भगवान जी, बस मेरे बच्चों को ना नीति जैसी क्वालिटीज मत दे देना, वरना दो नीति को कौन संभालेगा यार। थोड़े मेरे गुण दे देना, हैप्पी गो लकी टाइप्स। अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है पेट में? परी, क्या हुआ? तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? वो कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, टाइम से सो जाना। परी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो बस पेट में अचानक से दर्द होने लगा। कब से दर्द हो रहा है पेट में? अभी कुछ टाइम पहले, इसलिए मैं पानी लेने आई थी। एक सेकंड, डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है, ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम बैठो, इधर बैठो। राशिद मैं ठीक हूँ। परी बैठो, एक सेकंड। ये लो। परी, मैं सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। प्लीज मेरी केयर को गलत मत समझना। आई नो मैंने कभी तुम्हारे साथ सही नहीं किया, हमेशा बुरा किया है, बट जो हो गया हम उसको बदल नहीं सकते। और वैसे भी मैं अपने और नीति के बीच में कुछ भी नहीं बदलना चाहता। पर ये अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी लाइफ में कभी आया ही नहीं होता। तुम प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन, बट मैं कभी तुम्हें वो हक नहीं दे पाया, कभी दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ नीति से प्यार करता हूँ। और जो कुछ भी तूने मेरे लिए, नीति के लिए, इस परिवार के लिए किया है ना परी, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। आई स्वेयर। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे होने वाले बच्चे की केयर करने का हक दे दो। राजीव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा बच्चा है, इसकी केयर करने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारा हक है एक पिता के रूप में। और वैसे भी हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था ना, मैंने उसके लिए तुम्हें पहले ही माफ कर दिया, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम बहुत अच्छी हो परी, बहुत ज्यादा अच्छी। थैंक यू परी। अच्छा परी, अपना ध्यान रखना, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। अगर पेट दुखे तो मैं डॉक्टर को बुला दूंगा। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं मेरी किस्मत में पति और उसका प्यार लिखा भी है या नहीं, इसलिए
पत्नी होकर भी पत्नी का सुख नहीं है, बच्चा होकर भी माँ बनने का सुख नहीं। पता नहीं पापा जी आगे क्या होगा मेरा। बेबे, मुझे लगा ही था कि तू अभी आएगी। ताऊजी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी पड़ी। कहिए। अरे पता तुझे, आज तक ना इस घर पे अमित ने मेरे लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया। उनकी तो इतनी तक हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मम्मी जी को ये तक बोल सके कि मेरे से वो प्यार से पेश है। अरे थैंक यू सो मच। कम से कम तूने मम्मी जी को ये फील कराने का ट्राई किया। वो मेरे साथ जो कर रही है ना, गलत कर रही है। मैं भी उनकी बहू हूँ, मुझे भी बहू होने का मान सम्मान मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच परी। दीप, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सब बोलने से क्या फायदा हुआ? वो आज भी वैसे ही बिहेव करेंगी जैसे आज तक बिहेव करती आई है। अरे कम से कम तूने ट्राई तो किया, वही बहुत काफी है। चलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय बाय। संजू पुत्र, जी ताऊ जी। वो तेरे ऑफिस के रास्ते में ना मेरे दोस्त का घर पड़ता है, वो छड़ देगा मैंने तुझे। ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलिए। अच्छा अच्छा। सुनो नीति, कोई अगर बाहर कुछ काम से जा रहा हो ना तो उन्हें पीछे से आवाज देके टोकते नहीं है। हाँ पुत्र, कोई जा रहा हो ना तो पीछे से आवाज देना ठीक नहीं होता है पुत्र। प्रजाई जी, हो सके तो आप परी को भी कुछ सिखा दीजिए। नहीं? अच्छा, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। तू मार्केट जा रही है? हाँ जी। मेरा एक काम कर दे, वो मेरे सोने का कंगन है ना, उसमें एक तार निकला हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे सोनार हैं, तो उनसे रिपेयर करवा देगी? हाँ जी। मैं अभी लेकर आई। पुत्र, मोल भाव कर लेना ठीक से, लुट कर मत आना। अच्छा नीति, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास क्यों जाना है? सब ठीक है ना? अरे हाँ, सब ठीक है, वो बस नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए। पक्का? ठीक है, चल। बस ताई जी आ जाए फिर निकलते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस नीति का। जब देखो गले में खुद ही परी का घंटा बांध लेती है और फिर कहती है कि परी से पीछा छुड़ा दो। बेवकूफ कहीं की। पुत्र, अगले टर्म पे ना मेरे को छड़ दे, मैं उधर से पैदल चला जाऊंगा, नहीं तो फिर ऑटो कर लाऊंगा। क्या ताऊ जी, मेरे होते हुए आप ऑटो में जाओगे? नो वेज, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं आपको आपके फ्रेंड के घर के नीचे तक छोड़ कर आऊंगा। पक्का? पक्का। ठीक है। तुम सच में चाहती हो कि मैं सो जाऊं? हाँ, कहाँ ना सो जाओ, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। ये क्या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया तुमने? ताकि तुम्हें ये गलत फहमी ना रहे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा ताऊ जी, मुझे ना आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। मुझसे एडवाइस? तू तो आज तक हर बात अपनी ताई जी के साथ ही करता है? तू तो ताई पाकता है। वो सारी बातें ताई जी से हो सकती हैं, बट ये वाली नहीं। ये वाली आदमी वाली बात है। अच्छा, अगर ऐसी गल है तो पूछ, ही पूछना, पूछ। वो ताऊ जी, कुछ दिनों से ना, वो शिवरात्रि के बाद से नीति ना कुछ बदल सी गई है। उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसे वो पहले थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको प्रॉब्लम क्या हुई है। मैंने उसे 10 बार पूछा, बट वो बता के राजी नहीं है। आप मुझे बताओ, आप तो एक्सपीरियंस हो ना, कि मैं करूँ तो करूँ क्या? देख पुत्र, शादी नई हो या पुरानी, रोज नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, रोज नए नए प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, नए नए स्ट्रगल करने पड़ते हैं अपने बीवी को पहचानने, जानने और मनाने के लिए। मैं क्या करूं नीति को मनाने के लिए ताऊ जी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। पुत्र, इतने सालों की शादी के बाद मुझे तो एक कोई गल समझ आई है। क्या? जिस तरह आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, उसी तरह औरतों के दिल का रास्ता ना उनके कान से होके जाता है। कान से मतलब? मतलब नीति से ना अच्छी अच्छी बातें कर, उसकी तारीफ कर, कॉम्प्लीमेंट दे, अच्छा अच्छा सुनेगी ना, अच्छा अच्छा बर्ताव भी करेगी। पता है क्या है, हम आदमी लोग ना हर बात को बहुत ही लॉजिकल ढंग से सोचते हैं। औरतें होती है इमोशनल, वो वही सोचती हैं जो वो चाहती हैं। इसलिए तो नीति के साथ वही बातें कर जो वो सुनना चाहती है, वही चीजें कर जो वो पसंद करती है। उसके पसंद वाले काम करेगा ना तो तेरे साथ प्यार से रहेगी,
और कभी कभी गिफ्ट शिफ्ट देके सरप्राइज कर दिया कर, वो अच्छा लगा उसे। हाँ थैंक यू ताऊ जी, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। वो कोई गल नहीं पुत्र, होंदा है। ताऊ जी ने बात तो बिल्कुल सही कही, इसलिए मैं नीति के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करता हूँ। बॉस का कॉल। हेलो संजू। यस सर। अच्छा एक काम करो, आज मेरे घर पे आ जाओ, आज घर से ही काम करेंगे। ओके सर, ओके, बाय। ये गाड़ी को क्या हुआ? अरे यार, अभी तो सर्विस कराई थी मैंने। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूं। ओह नो। टैक्सी, टैक्सी। एक सेकंड, चलिए। प्रजाई जी। अयो रब्बा, ऐसे पूजा की थाल गिरना अपशकुन होता है। अयो रब्बा, कहीं कुछ बुरा ना होने वाला हो। प्रजाई जी, वो अचानक पता नहीं पूजा का थाल मेरे हाथ से कैसे गिर गया। कोई गल नहीं, हो जाता है। एक मिनट, अब तो हो गया ना अपशगुन। हाय रब्बा, पूजा के थाल का गिरना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। जरूर हमारे घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जो लोग घर में हैं उनका तो ठीक, पर जो लोग बाहर हैं उनके बारे में सोचो। एक काम करो, फोन करके अपने बच्चों का हाल चाल पूछ लो, कहीं कोई वो मुसीबत में ना हो। बाबा प्लीज बेबे, कैसी गला कर रही है? हाँ प्लीज, ऐसे गला करके इसे और मत डराओ। प्रॉब्लम क्या है पम्मी? जब भी देखो मेरी बात काट रही है आजकल, या फिर परी के साथ रहकर तू अपने आप को इतना ज्यादा चालाक समझ रही है? मेरे आगे तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। प्रजाई जी, गुरिंदर तू चिंता ना कर, किसी को कुछ नहीं होना। वो पूजा की थाल ऐसे गिर गई तो मुंह से निकल गया अपशगुन। प्रजाई जी नहीं, आप ही ने अभी कहा था ना कि पूजा की थाल गिरना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। प्रजाई जी, मेरा दिल घबरा रहा है। कैसे अपनी बात से पलट रही है? अभी बोली है ये कि पूजा की थाल गिरना अपशगुन होता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? राय का पहाड़ बनाना कोई आपसे सीखे। मैं कोई अपने बात से पलट नहीं रही हूँ। सबको पता है कि पूजा की थाल ऐसे गिरना अपशगुन होता है, लेकिन ऐसा सारी गल्ला हमारे हत्था विच नहीं होता। आपको पता है ये इतनी घबराई हुई है, इसे हिम्मत देने के बजाय आप इसे और डरा रही है। जब तक इस घर में आप कोई बवाल ना खड़ा करे, आपको चैन नहीं मिलता ना। तेरे को नहीं लगता कि जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है तू बेवकूफ होती जा रही है, पागल होती जा रही है और बदतमीज भी होती जा रही है? कहाँ से सीखी तूने ये बदतमीजी? उस परी से ना। परी 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 परी, हर बात पर आप परी को बीच में क्यों लाती हैं? छोटी छोटी बात पर आप परी के पीछे पड़ी रहती हैं, क्यों? इस घर में आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो, उसके पीछे परी का ही दोष है। गल सही नहीं है। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो ना तो सॉरी। प्रजाई जी, अंग्रेज चले गए तो सॉरी छट गए। अरे सॉरी से माफी नहीं मिलती। बेबे, क्यों बेकार की बात पे आप प्रजाई जी से बहस कर रहे हो? अब तू भी? प्रजाई जी ने बिल्कुल सही कहा था कि पूजा की थाल का गिरना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैनू भी लग रहा है कि तो जरूर बुरा होने वाला है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा है। कल वैसे ही जैसे जब संजू के पापा इस दुनिया से गए थे, आज फिर वैसे ही मेरा जी घबरा रहा है। नहीं, बैठ जा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बैठ जा। रब्बा, रक्षा करना मेरे बच्चे की, कहीं कुछ बुरा ना होने वाला हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजू, बैठो। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? नॉट गुड। ये अपने नए प्रोजेक्ट को लेके इतने एक्साइटेड है, मैं इनको कब से समझा रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। एक्साइटेड? मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ संजू, लेकिन मिसेस मेहरा खुश नहीं है प्रोजेक्ट को लेकर। शी इज नॉट हैप्पी विथ मी। अब इनको कैसे समझाऊं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और ये प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कंपनी का कितना ग्रोथ होगा और इस प्रोजेक्ट से हम कितना पैसा कमाएंगे। पैसा पैसा पैसा, ऐसा पैसा कमा के क्या फायदा? मैं मानती हूँ हमारा एक बेटा इटली में
पर एक तो हमारे साथ है ना यहाँ, कल को उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, ट्रस्ट मी। मैं आपके इस बिजनेस के चक्कर में कोई रिस्क नहीं ले सकती। हो सकता है हम आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना कि आपका बिजनेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तभी तो उस गुंडे के इतना कॉल करके धमकी देने के बाद भी ये उस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट रहे। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सबकी सेफ्टी के लिए हमने गार्ड्स हायर किए हैं, आते होंगे अभी। आने दो गार्ड्स को, और जब तक गार्ड्स यहाँ नहीं आ जाते तब तक आप घर से बाहर नहीं जाओगे। देखो, मैं सिर्फ 2 बजे तक वेट करूंगा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उनके चक्कर में मैं मेरी मीटिंग स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपका यही फैसला है तो मैं आपके साथ और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ घर छोड़। अरे तुम आराम से इस घर में रहो, ये घर छोड़ के मैं चले जाता हूँ। सर मैम सर, आज हम लोग मीटिंग में सिर्फ कोटेशन डिस्कस कर रहे हैं ना। इफ यू डोंट माइंड, मैं अकेले जाके मीटिंग अटेंड कर लूँ। और मैम बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। और वैसे भी जब तक गार्ड्स नहीं आ जाते, आप प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए। सही तो कह रहा है संजू, पर वैसे भी वो गुंडे तो आपको धमकी दे रहे हैं ना फोन पर। संजू को कोई खतरा नहीं है, तुम जाओ संजू। तुम भी ना। सर आई विल हैंडल इट। ठीक है, ठीक है, तो आप। हाँ, दे रहा हूँ बाबा। संजू ये लो फाइल, और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे फोन कर लेना। ओके सर। संभाल के जाना। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं कैब बुक कर लेता हूँ। 1 मिनट संजू। टेक केयर संजू। हेलो संजू, तुम मेरी कार ले जाओ। थैंक यू सर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय मैम। थैंक यू सो मच संजू फॉर डूइंग दिस। अरे मैम, ये भी कोई कहने वाली बात है। चलिए मैं चलता हूँ। संभाल के जाओ। बाय बाय। अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, क्यों इतना टेंशन लेती हूँ? नीति, तुम मुझसे नाराज है क्या? क्यों? होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुझे नहीं बताऊं, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा था। इसलिए जो सच है ना, वो मैं तुझे बता देना चाहती हूँ। कहीं परी अपने और संजू के रिश्ते के बारे में तो नहीं बता रही? नीति, एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने तुझसे छुपाई है, और अगर जरूरी नहीं होता ना तो शायद मैं तुझे कभी नहीं बताती। बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसे बताते हुए तू इतना सीरियस साउंड कर रही है? बात ही ऐसी है नीति, और अगर मैंने तुझे सच नहीं बताया ना तो तुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुझे धोखा दिया है, तुझे चीट किया है। ऐसा क्या हुआ है जो तू अगर मुझे नहीं बताएगी तो मुझे ऐसा फील होगा कि तू मुझे चीट कर रही है? मेरी बचपन की दोस्त मुझे चीट कर रही है, और आज ही तुझे ऐसा क्यों लगा? अगर ऐसी कोई बात थी तो पहले भी तो बता सकती थी ना तू? हाँ, बता सकती थी, और मैंने कई बार सोचा भी, लेकिन हर बार ना मुझे वक्त सही नहीं लगा। सच बताने की नीयत हो ना तो वक्त सही गलत नहीं होता परी। जानती हूँ नीति, पर यार तेरी ना खुद की कंडीशन ऐसी नहीं थी। जैसे सच बताने के लिए नियत चाहिए होती है, वैसे सच सुनने के लिए भी चाहिए होती है। जानती है, झूठ बोलना ही झूठ बोलना नहीं होता, सच को छुपाना भी झूठ बोलना ही होता है, धोखा देना ही होता है। जानती हूँ, इसलिए मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मैं तुझसे ये सच छुपा के ना ठीक नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी ये सच हम तीनों के बीच का है, इसलिए तुझे सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं, संजू, हम तीनों इस सच के हिस्सेदार हैं। लेकिन जिस सच को तूने आज तक छुपा कर रखा है, आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तू उसे बताने के लिए इतना डेस्परेट हो रही है? हमारी लाइफ में ऐसा क्या बदल गया परी जो तू ये सब कुछ बोल रही है आज? नीति, वो कल रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात भर मैं करवटें बदलती रही, बेचैन से कमरे में घूमती रही, चांद को देखती रही, सोने की बहुत कोशिश की, और इस बेचैनी की वजह यही थी कि मैंने तुझसे एक सच छुपा के रखा। इसलिए ना मैं तुझे सच बता देना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं तेरे पीछे मार्केट भी आई हूँ, वरना मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, और मुझे भी मार्केट में कोई काम नहीं था। मैं बस उस घर से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि
मुझे घुटन हो रही थी वहां पर। एनीवे, तू बता क्या बताना चाहती है? बोल ना, बात क्या है? सॉरी नीति, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी? बस सॉरी? बाकी का पैसा मेहरा के मिलने के बाद। क्यों विक्रम साहब, भरोसा नहीं है हम पे? भरोसा तो तुझे भी नहीं है मुझ पर, तभी तो सारा का सारा पैसा काम होने से पहले मांग रहा है। पर चिंता मत कर, तेरा काम होते ही तुझे तेरा सारा पैसा मिल जाएगा। कोई बात नहीं विक्रम साहब, पैसा काम होने के बाद देना, लेकिन अभी मेहरा की फोटो तो दे दो। फोटो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ 2 बजे वो एक मीटिंग में जाने वाला है और मैं चाहता हूँ कि वो इस मीटिंग में ना पहुंचे। कुछ दिन पहले उसकी और मेरी गाड़ी आपस में टकरा गई थी। उसकी गाड़ी का नंबर है मेरे पास, ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर।